बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, लतीफ़ खोसायतसाज एहसन और बंदियाली ग्रुप इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल से बचाने में नाकाम हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट को शायद गुज़िश्ता रोज़ जो DGISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वो समझ में आ गई, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है और इमरान खान को सज़ा क्या हो सकती है मिलिट्री ट्रायल की सूरत में, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि 102 सिविलियंस और 124 जो फौजी अफसरान हैं उनके खिलाफ जो ट्रायल हो रहा है उसकी नौयत क्या है और इमरान खान को नेब ने ईद के बाद किस केस में तलब कर लिया है और बुशरा बीबी के हवाले से कौन से अहकामात जारी हुए हैं। तो नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर हम बात करेंगे और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त हमारे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उनके गिर्द घेरा इंतहा से ज्यादा तंग होता जा रहा है क्योंकि एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा और उनके जो लॉयर थे भंडारी साहब, जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रोज भी दलाइल दिए और आज भी दिए, ये और प्लस जो जस्टिस उमर, चीफ जस्टिस उमर था बंदियाल और उनके जो हम ख्याल जजेस का ग्रुप है वो इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल से बचाने में नाकाम हो चुका है। और यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में केस की जब समाअत हुई सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, तो ऐसा लग रहा था जैसे गुब्बारे से हवा निकल चुकी हो, ऐसा लग रहा था कि जैसे घमंड चूर चूर हो चुका हो, ऐसा लग रहा था कि जैसे अख्तियारात का और कुर्सी का नशा और ताकत का नशा उतर चुका हो, ऐसा लग रहा था कि जैसे इश्क इमरान जो था वो अब नहीं रहा और अब वहां पर एक डर था कि आगे हमारा क्या होगा। तो इससे साफ जाहिर था कि DGISPR की तरफ से गुज़िश्ता रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वो चीफ जस्टिस उमर था बंदियाल और उनके जो दीगर बंदियाली ग्रुप है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नुकात उठाए गए थे वो अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। और उनमें बाकायदा कहा गया था कि इमरान खान का सहूलत कार जहां भी होगा, जिस इदारे में भी होगा, जिस जो है वो स्टेटस पर होगा, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उनको वाज़े रहे कि एक मरतबा इस कुछ चंद दिन पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इस तरह का ही एक अंदिया दिया था। उन्होंने कहा कि कत्ल वजीर आजम करें या कोई आम आदमी करे, दोनों के लिए कानून में सजा एक ही है। तो बहरहाल सजा का जो तयन है वो स्टेटस को नहीं देखता और किसी भी बड़ी कॉन्स्पायरेसी थ्योरी में या किसी बड़ी मेगा कॉन्स्पायरेसी में मुलविस होने की जो सजा है वो एक जो फौजी अफसर है उसके लिए भी वही है और फौजी अफसरान की मामनत से जो तबाही मचाने वाले सिविलियन से उनके लिए भी वही है और सहूलतकार हैंडलर्स उन सब के लिए, यानी ये तमाम चीज़ें खुलकर अब सामने आ चुकी हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि आज की जो, जिस तरह मैंने कहा कि जो आज की सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग थी वो बिल्कुल ऐसे थी कि जैसे जजेस ला ताल्लुक हों इस केस से। ऐसा लग रहा था कि जैसे जजेस बोर हो रहे हों, ऐसा लग रहा था कि जैसे इन जजेस को इस मामले से कोई लेना देना शायद अब नहीं रहा है, क्योंकि एक रात में सब कुछ बदल चुका था। तो यही वजह है कि इमरान खान के वकला यानी लतीफ़ खोसा, भंडारी और जो और हैं उनकी मुसलसल दरख्वास्त के बावजूद हुक्म इम्तना की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई और ये कहा गया कि अब इस केस की समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी और उसमें हम तयन करेंगे कि इस केस की मजीद समाअत कब करनी है और करनी भी है कि नहीं करनी है, या फिर यूं समझ लें कि ये केस डेट इन ऑफिस हो गया। अब ये केस भी जो है वो 55,000 केसेस का एक हिस्सा हो गया जो सुप्रीम कोर्ट के स्टोर रूम में पड़े गल सड़ रहे हैं और साइलिन हैं कि धक्के खाते फिर रहे हैं।
नाज़रीन, आज जो इमरान खान के वकील थे भंडारी, उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज DGISPR की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का इजहार किया गया कि 102 अफराद का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, तो जिस पर जो है वो अदालत ने अटॉर्नी जनरल से दरियाफ्त किया कि ये जो मुल्ज़मान हैं, इनको आप किस कानून के तहत जो है वो मतलब ट्रायल के हवाले से फौज के हवाले कर रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट 1952 का अपना 21D और यानी D1 D2 और इसके तहत इन मुल्ज़मान का इन मुल्ज़मान को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया गया है। अब जब उनसे दरियाफ्त किया गया कि ये D1 D2 क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। तो उस पर उन्होंने कहा कि इसकी कापी तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। अब बताएं कि सुप्रीम कोर्ट जिस मामले का केस सुन रही है, उसके हवाले से उनके पास उस कानून की, उस एक्ट की कॉपी तक अवेलेबल नहीं है। ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसलिए कि इनको इन केसेस से दिलचस्पी नहीं है, इसलिए कि इनको साइलिन के मसाइल से कोई लेना देना नहीं है, इनको उनके प्रॉब्लम से कोई वो नहीं है। तो हम भंडारी ने कहा कि आइन का आर्टिकल 175 का 1 और 2 ये क्लियर करते हैं कि जो पाकिस्तानी शहरी होंगे उनका ट्रायल किस कोर्ट में होगा। तो बहरहाल उसके बाद में फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ कि इस वक्त तक किसी भी शख्स का, किसी भी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं वजारत दिफा का एक नुमाइंदा भी साथ लाया हूँ, चाहें तो आप दरियाफ्त कर सकते हैं। तो जिस पर अदालत ने कहा कि हमें आप पे भरोसा है। तो जब उन्होंने मजीद कहा कि ये जो 102 अफराद हैं, इस वक्त वो तफ्तीश के या इन्वेस्टिगेशन के मरहले में हैं और 2 हफ्तों के बाद क्या हो इसके हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने इसी मौके पर बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि 9 मई को ये जो 102 अफराद हैं, ये वो हैं कि जो अपना फौजी अफसरान थे, जो अंदर थे, उनसे राब्ते में थे, उनसे हिदायत ले रहे थे, उनकी हिदायत पर जो है वो अपना जिना हाउस पर और GHQ पर और आर्मी तनसीबात पर हमले कर रहे थे और इनको बाकायदा अंदर से गाइडलाइन जारी की जा रही थी। ऐसे शवाहिद, ऐसे सबूत मौजूद हैं और जो चीज़ें नहीं हैं वो इस्टेब्लिश हो रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये वो लोग हैं, यानी ये पूरे मनसूबा बंदी के तहत ये सब कुछ हुआ और इस मनसूबा बंदी में बाहर के सहूलतकार, उनके हैंडलर्स भी थे और जो अंदर थे पार्लिमान यानी आर्मी के जो अफसरान थे मुख्तलिफ कोर हेडक्वार्टर्स में या GHQ में या किसी भी मकाम पर, तो वो उनसे मुतवातिर राब्ते में थे। तो इस हवाले से नाज़रीन आपको याद होगा कि मुराद सईद की एक ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें वो ये कह रहे थे कि कोई किसी की हिदायत का इंतज़ार ना करे, आपको समझा दिया गया है कि आपको क्या करना है और कहाँ हमला करना है। तो बहरहाल इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा और जिस तरह की चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही हैं, जिस तरह के मामलात इस्टेब्लिश हो रहे हैं, ये संगीन बगावत या गद्दारी के मुकदमे में भी अपना ज़िम्मे में भी ये चीज़ें आती हैं। अगर ये मिलिट्री ट्रायल प्रॉपर वे में चलता है तो इमरान खान को 2 तरह की सजाएं हो सकती हैं। या तो इमरान खान को सजाएं मौत सुनाई जा सकती है या उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। ताम उसके पास अपील के लिए 2 फोरम मौजूद होंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, ये मामला तो अपनी जगह पर नेब ने भी इमरान खान के गिर्द गहरा तंग कर लिया है और नेब ने बाकायदा इमरान खान को कहा है कि वो जो तोशाखाना के जो तहाइफ हैं उनकी तमाम जो फहरिस्त है वो फराहम की जाए। न सिर्फ वो फहरिस्त फराहम की जाए बल्कि इस हवाले से उनके पास जो रसीदें हैं, जो भी उन्होंने जो तहाइफ बेचे हैं, उनके भी जो तफसीलात हैं वो भी फराहम की जाएं। और ये भी कहा गया कि जो तहाइफ इस वक्त आपके अपने घर में मौजूद हैं वो तहाइफ भी आप नए हेडक्वार्टर रावलपिंडी ले आएँ ताकि उनकी मालियत का तयन किया जा सके कि आपने कितना दिया कितना लिया। ये तो नाज़रीन है इमरान खान। अब आ जाए बुशरा बीबी की तरफ।
تو بشرا بی بی نے، جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ بشرا بی بی کو 23 تاریخ کو پیش ہونے کے لیے کہا گیا تھا، تاہم بشرا بی بی نے تحریری طور پر ایک جواب بھیجا تھا جو اپنے آپ میں مزے کا خیز ہے۔ اس جواب میں ان کا کہنا تھا کہ میں تو جی باپردہ خاتون ہوں اور میں کسی نامحرم کے ساتھ نہیں آ سکتی اور اپنے شوہر کے علاوہ نہیں آ سکتی، تو میرے جو شوہر ہیں وہ مختلف عدالتوں میں ہوتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو تحریری طور پر یہ جواب بھیج رہی ہوں، اور جو بھی سوال نامہ ہے مجھے بھجوا دیں، میں آپ کو جواب بھجوا دوں گی، اور آلریڈی میں آپ کو جواب بھجوا چکی ہوں۔ تو ناظرین، بہرحال نیب نے جو ہے وہ ایک نوٹس اور جاری کیا ہے۔ اس نوٹس کی پیرا نمبر 14 میں لکھا ہے کہ in view that we were called upon to join the investigation on 7/6/2023 wide NAB earlier call up notice dated 1/6/2023. However, you failed to join the investigation on such date for the reason stated in your letter dated 5/6/2023. You were again called wide NAB letter dated 7/6/2023 and جو ہے وہ 12/6/2023 and 23/6/2023. However, you failed to join the investigation so far. In view, therefore, you are hereby once again called upon to join the investigation along one male family member and appear on 4/7/2023 at 11 AM at NAB Rawalpindi, اسلام آباد۔ ٹھیک ہے جی، اب اس میں ان کو یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے آخری موقع ہے۔ یہ 3-4 صفحات پر مشتمل یہ لیٹر ہے اور اس میں 3 صفحات پر ہے، تو اس میں ان کو متعدد دستاویزات ہیں القادری ٹرسٹ کیس کے حوالے سے جو ان کو لانے کے لیے کہا گیا ہے۔ ناظرین، القادری ٹرسٹ کیس کے حوالے سے آپ کو پتا ہوگا کہ گزشتہ دنوں انصار عباسی صاحب نے سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا تھا کہ القادری ٹرسٹ کا چیئرپرسن کون تھا اور دستاویزات پر کس کے دستخط تھے اور کون کس نے کیا کیا، ایک چیز کلیئر اس میں موجود ہے۔ تو انصار عباسی نے جو ڈاکیومنٹ جو ہے یا جو چیزیں ریویل کی ہیں وہ بھی عمران خان کے لیے اپنے آپ میں بہت ہیں۔ تاہم اس وقت میں آپ کو اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کے دن گنے جا چکے ہیں، اور یہ بھی ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان شاید عید یا تو جیل میں گزاریں یا تو عید کے فوراً بعد ان کی جیل یاترا شروع ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔